Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल के अंदर काफी कुछ हो रहा है सर, काफी कुछ हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि जो एक्सपेक्टेड नहीं था नई सरकार के आने के बाद। बालेन शाह तो काठमांडू के मेयर थे, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने स्वीप किया, प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो तभी हमने कहा था कि भाई जोश है, जवान हो, लेकिन जोश में होश मत गवा देना। कुछ ऐसा होता हुआ अब नजर आ रहा है। जोश में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो उनके ही लोगों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, उनकी जनता के खिलाफ हो रही हैं। 26 दिनों के अंदर अंदर उनके 2 मिनिस्टर्स को फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन के कारण रिजाइन करना पड़ा। यानी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह सरकार आई थी और 26 दिनों के अंदर 2 मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर को, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, आपको बर्खास्त करना पड़ा क्योंकि वो भ्रष्ट थे। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के चार्जेस आ गए। मॉनेटरी या फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन यानी कि गड़बड़ घोटाला उनके अंदर निकल के आया, रिजाइन करना पड़ गया। तो सरकार के माथे पर पहले महीने में ही धब्बा लग गया साहब, और ऐसा धब्बा लगा कि पूछो मत। उसके बाद कई नियम इन्होंने ऐसे बना दिए जो आम जनता के खिलाफ जाने शुरू हो गए। सबको पता है भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल का बॉर्डर जो है भारत के साथ पोरस बॉर्डर है। यहां पर कोई चेकिंग नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए। नेपाल के लोग भारत आ सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, वापस जा सकते हैं। भारत के लोग वहां जाते हैं, सामान खरीदते हैं, वापस आ जाते हैं। लैंड रूट से कौन नेपाल में चला गया, कौन इधर आ गया, यही नहीं पता लगता। अब इतनी लंबी, सब सैकड़ों किलोमीटर की आपका बॉर्डर है, तो उसमें क्या पता लगता कौन उधर चला गया और कौन इधर आ गया साहब। और वो अलाउड भी है। नेपाल के लोग तो भारत में नौकरी करने को अलाउड है, वो तो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। उनको कोई ना वीजा चाहिए, ना उनको कोई आई कार्ड चाहिए, वो जब मर्जी आ जाए। ऐसे इंडिया के लोग भी वहां जा सकते हैं। ये तो कुछ ऐसे ही है जैसे वो भी इंडिया ही है और ये जैसे ये भी नेपाल ही है। लेकिन साहब अचानक से कोई पुराना रूल था, कहते नहीं, जब पुराने रूल बने होते हैं ना, बड़े एब्सर्ड होते हैं, लेकिन वो लागू नहीं किए जाते कभी, सिर्फ पेपर के अंदर, किताबों के अंदर बंद रहते हैं। उसमें एक रूल था कि अगर 100 रुपए से ज्यादा की आइटम आप इंडिया से लाते हो तो उसके ऊपर सरकार कस्टम्स ड्यूटी लगा देगी। अब साहब नेपाल बॉर्डर से, नेपाल साइड के जो डिस्ट्रिक्ट हैं सारे के सारे, वहां से लोग इधर आते हैं, रोज हजारों में आते हैं। उसमें ट्रेडर्स भी हैं, बाकी लोग भी हैं, आम आदमी भी है। और वो आते हैं और आके अपना बेचारे वापस चले जाते हैं। अब उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगनी शुरू हो गई। तुमने कितने का माल लिया, 1000 रुपए का तुम्हारा माल है, ठीक है, 100 रुपए तो ये अपना एग्जाम्प्ट है, 900 रुपए पे ड्यूटी भरो तुम उसके ऊपर। अब बेचारे टैक्स दे रहे हैं और परेशान है, वो रो रहे हैं वहां पे। अभी कल एक वीडियो मैंने देखा, वो पता लग रहा है कि एक यंग लड़की थी जो बेचारी उधर गई होगी, कुछ चिप्स के पैकेट लेके आई, 4-5, ये जैसे हम लोग आलू के चिप्स खाते हैं, वो चिप्स के पैकेट थे और एक आधा बिस्कुट पैकेट था। उसको रोक लिया कि क्या क्या सामान है। उसने गुस्से के अंदर अपना पूरा का पूरा थैला पटक दिया। बोलता ले लो, सब कुछ ले लो तुम, कुछ ये कितने का सामान है, 200 रुपए का सामान है। और ये कह रहे थे उसके ऊपर 100 रुपए से ऊपर उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगी। कहता है ये भी ले जाओ, सब कुछ तुम ही खाओ बैठ के चिप्स। वो लड़की, नौजवान लड़की, इतने गुस्से में। ये वही नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो अब गुस्सा दिखा रहे हैं जिन्होंने बालन शाह को वोट दिया था। आप सोचिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने बालन शाह को वोट दिया था। अब बालन शाह तकलीफ में है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं तो रूल है ना, उसमें कौन सी बात है, जब रूल है तो लागू करेंगे ना। देखिए साहब, रूल तो बहुत सारे होते हैं समाज के अंदर, एक नहीं होता, हजारों होते हैं, लेकिन वो किताबों में बंद रहते हैं। आप उनको लागू नहीं करते क्योंकि उससे समाज बिखर जाता है। और मैं पहले से कह रहा हूं कि ये सरकार जोश में होश गंवा रही है और ये हम अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। अब जैसे कि नेपाल के भाई बहन हमारे, जितने भी हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हमारे, जिसमें कि मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, मेरे पास नाम भी है उनके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बाकी जगह पे ये अपना महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। यहाँ पर नेपाल के रूपंदेही, नवलपरासी, दांग, कपिलवस्तु, बर्दिया, कैलाली और कंचनपुर जिलों के रहने वाले जो नेपाली नागरिक है, वो रोज बेचारे इधर आते हैं और आके पेट्रोल डीजल भरवा के जाते हैं, अपनी गाड़ी के अंदर भी और मोटरसाइकिल में भी। देखिए, आना जाना लीगल है, वो इलीगल नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। क्या नेपाल का व्यक्ति इधर आके पेट्रोल भरवा सकता है? बिल्कुल भरवा सकता है। क्या इंडिया का व्यक्ति नेपाल में जाके पेट्रोल भरवा सकता है?
बिल्कुल भरवा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर। वही वैसी जैसे भूटान की सीमा खुली हुई थी, तो इंडिया साइड के लोग भूटान में जाते थे क्योंकि वहां पेट्रोल 75 रुपए है, इंडिया में 105 रुपए, साथ में इंडिया बॉर्डर पे। तो वो लोग जाते थे 1 किलोमीटर अंदर, बहुत सारे पेट्रोल पंप है भूटान के, वहां से भरवाते हैं 75 रुपए में पेट्रोल, वापिस आ जाते हैं। बस वाले जाते हैं, सस्ता डीजल भरवाते हैं, वापिस आ जाते हैं। उनको कोई पूछता थोड़ी है कोई। तो इंडिया नेपाल के अंदर भी कोई पूछता थोड़ी है, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी चाहिए आपको इधर आने के लिए, उधर जाने के लिए। यू आर फ्री टू ट्रेवल फ्रॉम हियर टू देयर। लेकिन उनको पेट्रोल डीजल में दिक्कत आई तो उनको रेस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी, पेट्रोल पंप में मारा मारी हो गई। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नेपाल में सरकार नई आई है तो भाई साहब थोड़े डिप्लोमेसी सीखो। आप सीखो कि कैसे बड़े कंट्रीज के साथ डील करना है, आप सीखो कैसे अपने लोगों के साथ डील करना है। जोश में होश मत गवाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जितने जोश के साथ आए हो उतने जोश में वापस भी चले जाओगे। क्योंकि जनता है ना, ये पब्लिक जो है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। और जो धूमकेतु की तरह उदय होते हैं ना राजनीति में, वो धूमकेतु की स्पीड से ही गर्त में चले जाते हैं। ये कड़वा सच है, ये बालेंद्र शाह को पता होना चाहिए। शुक्रिया।